Good Uh, morning. Good evening. न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की जानब से हम तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और इसके साथ साथ हम अपने शुरा जो आज के इस अहम मौजू में शरीक हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता जाऊं कि इस वक्त हमारे साथ कराची से पास्टर गजाला शफीक हैं जो किसी भी तारफ की मोहताज नहीं, और गो के वो एक मजहबी हैं, लेकिन आप उनको जो है वो इसमें ह्यूमन राइट्स का हो या मजहबी हो या कोई मेडिकल का कोई भी जिंदगी का शोबा होता है वहां आप उनको मौजूद पाती हैं। ये उनकी एक एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं या उनकी नॉलेज है या उनके एफर्ट्स हैं जो वो हर मैदान में होती हैं। इन्हीं की बदौलत हम डॉक्टर जेनिफर साहबा के साथ बात कर रहे हैं कराची ही से, और ये एक गो के गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन डॉक्टर चूंकि वो अपडेट होता है तमाम इश्यू से, तमाम मेडिकल प्रॉब्लम से, और इनसे हम जो है वो बात करते जाएंगे। आज का जो कोरोना वायरस जो एक पूरी दुनिया के लिए एक क़यामत जैसा समा पैदा किए हुए है। इनके बाद मैं बात करेंगे डॉक्टर आनंद जो हैं वो एक हकूमती नुमाइंदे भी हैं हमारे साथ, जो इनके साथ साथ वो एक फैमिली डॉक्टर हैं, लॉट ऑफ हैव नॉलेज, और कोई भी शोबा है वो उन पे एक दस्तरस रखते हैं। वो रेडियो, टीवी और तमाम उसमें हिस्सा लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। ये कुछ ऐसी शायद कोई आप यस सर, आप सामने नहीं थी तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई। तो नाजरीन, हम देखते हैं इस वक्त कोरोना वायरस ने क्या उद्यम मचा रखा है। एक जो इबादत गाहें थी, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की थी, चर्च थे, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, या फिर मस्जिदें थी या खाना काबा था, वहाँ पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन आ गई। और जो एक अहम बात जो एक फिक्र की है वो ये है कि लोग पूरी तरह जो है घरों को स्टोर करते जा रहे हैं। जो फूड है, खाने की चीज़ें हैं, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, टिश्यूज़ हैं, वो नायाब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे एग जो हैं, वो भी नहीं मिल रहे, अंडे तक नहीं मिल रहे कि लोग स्टोर करते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे अबहाम भी हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि उसमें मास्क की ज़रूरत नहीं, आपको कुर्बत करीब आने से बचना है। और ये सारी बातें हम जायजा लेंगे मज़हब के हवाले से भी और मेडिकल के हवाले से भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो हम सबसे पहले अगर दोनों डॉक्टर हमें इजाज़त देते हैं तो हम पास्टर गजाला शफीक से मज़हब के सिनेरियो में इसको लेते हैं, क्योंकि मोस्टली इस वक्त हमारे जो भी लोग हैं वो सारे परेशान हाल हैं। और आज ख़ुसूसन उन्होंने इबादत जो है वो बहुत सारे लोगों ने मीडिया के थ्रू देखी है। तो पास्टर शफीक साहबा, आप हमें ये बताएं कि आप मज़हब के नुक्ता नज़र से इसको कैसे देख रहे हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी। तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। थैंक यू क्रिश्चियन नेटवर्क की मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त एक अहम मौजू पर उन्होंने प्रोग्राम का इनकाद किया है। बिल्कुल सारी दुनिया में एक हैजान सा बरपा है और लोग बड़ी बेयकीनी और अफरा तफरी का शिकार हुए हुए हैं। और जो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि कभी गवर्नमेंट हमसे जो है वो चर्चिस बंद करवाएगी, लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट ने कहा चर्च बंद तो चर्च बंद। तो चर्च ही बंद नहीं हुए, बल्कि आपने जैसा खुद कहा अपनी तमहीदी बात में कि मसाजिद भी बंद हैं और गुरुद्वारे भी बंद हैं, मंदिर भी बंद हैं।
पाकिस्तान में भी पंजाब में तो नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन कराची में अभी ये शुक्रगुजारी है कि आज हम सब, मेरे भी 3 चर्चिज़ हैं, चर्चिज़ में इबादत भी हुई और एज़ सच जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें अभी तक तो मैसेजेस नहीं सुनने पड़े। और बात ये है कि एक तरफ तो आप कामल ईमान का इज़हार करते हैं कि सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। तो जब खुदा के कंट्रोल में है तो जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टर्स बता रहे हैं, मीडिया बता रहा है, टेलीविज़न बता रहा है, हर जगह से आपको एहतियाती तदाबीर का पता लग रहा है। तो फिर जब आपकी खुदा के ज़ात पर भी एक एतमाद है, यकीन है, और ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस के लिए तो ज़्यादा उनको पता है कि वो लिविंग गॉड का हमेशा से वो तजर्बा कर चुके हैं, उसकी कुदरत का, उसके इख्तियार का। तो हमें मुझे नहीं समझ आती कि क्रिश्चियंस को इतनी बेयकीनी क्यों है, उनको तो नहीं अपने घर भरने चाहिए, या उनको तो नहीं दवाई मास्क का और अंडों का और आटे का और दालों का जो अनबार घर में ले जाना चाहिए। तो बात यही है कि हम या तो फिर खुदा के कंट्रोल से जो चीज़ें हैं, जो हमारा ईमान है, यकीन है कि खुदा कादिर मुतलिक है, तो फिर हम उस ईमान को छोड़ दें। मैं तो ये समझती हूँ सिर्फ़ जो एहतियाती तदाबीर है उनको हमें इख्तियार करना है, लेकिन बेजा जो हमने स्टोर करना शुरू कर दिया, हर चीज़ की कीमतें बढ़ाने के और अफ़रा-तफ़री के हम ज़िम्मेदार बन रहे हैं। तो ख़ास तौर पर क्रिश्चियंस को इसमें अपना रोल प्ले करना है कि बीइंग ईमानदार, उनको दूसरों को भी सिखाना है कि बिला वजह की ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतें, और ख़ास तौर पर जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ तो कोई बात नहीं भी होती तो चीज़ की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और यहाँ पर भी बड़े स्टोर्स में कल ऐसी अफ़रा-तफ़री मची, और आज जब लोग नॉर्मल भी चीज़ें लेने गए तो स्टोर्स में चीज़ें नहीं थी। तो ये जो रवैये हैं, ये आपके खुद पैदा करदा हैं, इंसान के पैदा करदा हैं। इस वजह से मैं तो कहूँगी कि आपका फिर खुदा पे एतकाद नहीं है। जब आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आपका खुदा पर एतकाद नहीं है। जी, जी। अब देखते हैं डॉक्टर साहिबा क्यों करते हैं, क्योंकि मज़हब और साइंस थोड़ी-सी ज़िद में भी रही है। जो तो डॉक्टर जेनिफर, आपको वेलकम भी कहते हैं, वेलकम हम कह भी चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इसको थोड़ा-सा इस हवाले को भी देख सकती हैं कि ये किस तरह से बात है। जी, थैंक यू सो मच। मैं गज़ाला ने बहुत अच्छी बात कही है, और मैं भी यही कहूँगी कि अभी तक कोरोना वायरस फैल रहा है, इट इज़ नाउ अ पैंडेमिक। लेकिन बाकी खुदावंद का शुक्र है कि इसका फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी रेट इज़ ओनली 1 to 2%, और 100% चांसेस मेरे ख्याल से मरने के और दूसरी वजूहात की वजह से होते हैं। हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, कैंसर्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बहुत सी और वजह हो सकती हैं। तो कोरोना वायरस बहुत फैला है, नो डाउट, लेकिन हेल्दी इंसान के लिए इसमें कोई इतना बहुत खतरा नहीं है। बिल्कुल ये फ्लू की तरह होगा, फीवर, खांसी, नज़ला, नेज़ल फ्लूइड सा बनेगा और आपके लंग्स में चला जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर है, फिर आप में ये सीरियसनेस आ सकती है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और मज़ीद ये आपके लंग्स को डैमेज करता चला जाता है। फाइब्रोसिस जो कहते हैं कि लंग्स बिल्कुल खत्म होते चले जाते हैं, स्कार टिश्यू बनता जाता है। बिल्कुल डूबने वाली जैसी कैफियत इंसान को होती है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों में जो बहुत ज़्यादा एल्डरली हैं, लेकिन बहुत सारे एल्डरली लोग भी हमने देखा है कि बिल्कुल हेल्दी होके और ठीक होके वापस जा रहे हैं। सेकेंडली जो डायबिटिक्स हैं, या जो स्टेरॉइड्स पे हैं, या जिनको पहले से सांस की तकलीफ, या दूसरे और अस्थमा, दमा की तकलीफ है, या स्मोकर्स हैं जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंग्स डैमेज हैं, एम्फाइसीमा, दूसरी जो लंग प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीजेस, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये लोग ज़रा ज़्यादा
शिकंजे में आ रहे हैं कोरोना वायरस के। आप देखिए 8 अरब की आबादी है दुनिया में और करंटली अभी आप देख रहे हैं कि 151 से ज्यादा मुल्कों में कोरोना वायरस फैल चुका है, लेकिन डेथ रेट जो है 4,500 से 5,000 के करीब इन्फेक्टेड लाखों लोग हैं। मैं वो बिल्कुल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर रिकवरिंग। बिल्कुल जो है वो ज्यादा लोग जो है वो हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है। और गर्मी, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज है कि वी नो कि दैट द वायरस is being destroyed by temperatures as high as 26-27 degrees centigrade. अगर गर्म पानी, गर्म लिक्विड्स आप ले रहे हैं और वायरस को बहुत ज्यादा आपके थ्रोट से लंग्स में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, तो आपका वायरस खत्म हो जाता है। इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव जूसेस और जो वहां पे एसिड्स, तेजाब वगैरह हैं, वो वायरस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये इससे इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल एहतियाती तदाबीर जो बताई गई हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अब ये भी है कि आप यू कैन डू अ सिंपल एक्सरसाइज, जो अभी बताया गया है कि कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है ये वायरस, और जब काफी सारा लंग डैमेज हो जाता है फिर पता चलता है कि वायरस आप में आ चुका था। तो उसमें सिंपल एक्सरसाइज कि आप सुबह उठ के गहरी सांस अंदर लेकर और 10 सेकंड के लिए रोक लें उसे। तो आई बिलीव कि अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लंग्स बिल्कुल हेल्दी हैं, टॉप नॉच हैं, एंड यू आर नॉट इन्फेक्टेड बाय द वायरस। अगर आपको नजला, जुकाम, खांसी इस तरह की चीज हो रही है, प्लीज कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, या अगर निकलना बहुत जरूरी है तो मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आपको फौरी तौर पर इसके बाद भी सांस लेने में या हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर नंबर्स जारी किए गए हैं कि नंबर्स प्लीज कांटेक्ट करें। आके फिर डॉक्टर्स आपको क्वारंटीन में, आइसोलेशन में आपको बिल्कुल मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई फर्टिलिटी नहीं हुई है इस वायरस से। कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, बहुत कम रेशियो है, और वो भी क्योंकि अब बहुत सख्ती कर दी गई है, तो पाकिस्तान में फिर भी हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है। जी जी। और मुझे अभी गजाला से पता चला है कि बड़े स्टोर्स में इतना अफरा तफरी और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं तो नहीं बाजार गई हूँ, कल जाने का इरादा है मेरा लेकिन अब ये कि आई थिंक खुदावन का शुक्र है कि जो हैंड शेक्स अवॉइड करना, हैंड सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना, लिक्विड्स का इस्तेमाल करना, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करना, क्राउडेड एरियाज में नहीं जाना, ये सिंपल मेजर्स जो है ये हम अपने एम्प्लॉय कर रहे हैं। और खुदावन का शुक्र है कि हमारे पास अभी तक कोई फर्टिलिटी रेट नहीं आया, बल्कि हॉस्पिटल्स में भी हमारे अभी तक कोई कोरोना वायरस की बहुत ज्यादा। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल्स आई गो टू, तो वहां खुदा का शुक्र है कि कोई कोरोना वायरस की हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा, इससे पहले अपने बनोई से बात हो रही थी मेरी पाकिस्तान सियालकोट में, तो चूंकि वो पूरे पाकिस्तान से तमाम हालात से, वाक़या से आगाह रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तमाम एयरपोर्ट, पब्लिक प्लेसेस और बस स्टैंड, स्टेशन, जो ट्रेन के स्टेशंस हैं, तमाम जगह पर जो फर्स्ट एड है या इंसुलेशन जो भी हैं, उनका एक मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ है। और जहाँ तक ये बात है कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इटली, बहुत सारी जगहों में ऐसा है कि वो अंदर अगर स्टोर में 1-2 जा रहा है तो पीछे लाइन लगी हुई है। तो ये हाल है लोगों के सामान का। तो अब हम डॉक्टर आनंद साहब जो पहले भी बता चुके थे, और इन्होंने ख़ास एक बात बताई थी, मैं
वो बताएं कि मैं थोड़ा सा बताते हुए वो पुराने आप ही बताइए आप ही बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इनके बकौल कि मास्क जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें और थोड़ा फासले पर रहें और जो है क्राउड से वो बचना है। डॉक्टर साहब, मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ, तो प्लीज बिल्कुल आप बहुत ज्यादा बोल गए। मैं इतने देर कभी लाइफ में चुप नहीं रहा। कहना यह है कि जब आदमी लास्ट स्पीकर होता है तो डिफरेंट क्या बोले। दोनों बहनों ने बहुत बहुत अच्छी बातें। पहले आपके पास्टर जी से मैं अग्री करता हूँ। आई एम वेरी क्लियर कि देखिए, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, लेकिन क्रिश्चियन स्कूल ही में पढ़ा। तो जीसस ने कहा था, क्या कहा था कि गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर एंड गिव टू द किंग व्हाट इज द किंग्स। हमारा जो मजहब का बात है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट टेल्स अस हाउ टू लिव लाइफ। लेकिन विजन, टेस्ट, टच, स्मेल, हियरिंग, इसके काम का चीज दुनियादारी पे छोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो हमारा स्पिरिट अगर ठीक है, अगर हम जीसस में, अल्लाह में, कृष्णा में, जिसमें भी बिलीव करते हैं, अगर बिलीफ को स्ट्रांग रखें तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब दूसरी बहन ने इम्यून सिस्टम की बात की, हम बहुत खुश हुए। इम्यून सिस्टम ही से तो आप लड़ते हैं ना, इधर से अगर कीटाणु आ रहा है, इधर से आप इम्यूनिटी आपकी है। तो गवर्नमेंट आपको बाहर से ठीक कर सकती है, अंदरूनी जो आपका चल रहा है थिंकिंग या बॉडी, क्या आप खाते पीते हैं वो तो आप जाने। तो हमने अपना मीट कंजम्पशन तो ऐसे भी मैं कम करके फिश ही खाता हूँ आजकल लेकिन वेजिटेबल मैं ज्यादा खा रहा हूँ क्योंकि इम्यून सिस्टम इम्प्रूव्स विद वेजिटेबल्स। और वेजिटेबल को हम लोग को पढ़ाया जाता है, हमारी बहन भी पढ़ी होंगी, सेकंड क्लास प्रोटीन। ये तो गोरों का कहा हुआ है, वो सेकंड क्लास है, वो फर्स्ट क्लास है, दे ऑल ऊपर वाले का दिया हुआ है। तो अगर आप सोते ठीक से हैं, इफ यू स्लीप वेल, 7 घंटा 8 घंटा जो भी, और आराम से घोड़ा बेच के जो नींद कहते हैं, अगर आप उस तरह सोएं, अगर आप सही खाना खाएं, घर का बना हुआ, बाजार में कम खाएं। बाजार में आजकल मैं पाकिस्तान 55 मेरा बहुत दुख हुआ पाकिस्तान में, इस सब खाना में अजीनोमोटो डालते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, विच इज बैड फॉर द बॉडी। उसको तो बेचना है। अच्छा, जो आप मैकडोनल्ड में जाते हैं, अगर आप उसके चिप्स को एक बोतल में डाल के छोड़ दीजिए, वो महीने भर हंसता रहेगा आप पर। और घर का चिप्स बनाएंगे, हफ्ते भर में सड़ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या क्या केमिकल्स डाला होता है। इसलिए बाहर का ना खाएं। मास्क का जो चक्कर है ना, मास्क इंग्लैंड का बता रहा हूँ, पाकिस्तान का नहीं जानता। इंग्लैंड में मास्क कहा जाता है कि मास्क वही पहने जिसको शक है कि उसको खांसी है और वो खास करके दूसरे पर कीटाणु फेंकेगा। सो दूसरे से आप 6 फीट दूर, मेरी जो हाथ की दूरी है ये 2 फुट है, तो 6 फुट दूर। लेकिन बहन ने भी बताया ना कि 80% 82% को बहुत माइल्ड होता है, उनको पता भी नहीं चलता क्या बीमारी है। फिर 15% को होता है खांसी सर्दी और उनको फाइब्रोसिस भी हो सकता है, लेकिन 2-3% को बहुत सीवियर केस होता है। एक और बात कहना चाहता हूँ, चाइना जिसको बड़ा प्रेम आजकल पाकिस्तान से है, चूंकि वो टोटलिटेरियन स्टेट है, तो वो ऐसे करके अस्पताल बना देगा, ऐसे करके लोग को गोली मार देगा, ऐसे करके ताला। हमसे नहीं होगा। इनफैक्ट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि पाकिस्तान में इतने ठोस कदम लिए गए। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना मुश्किल है डेमोक्रेसी में। तो हम सलाम करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में कोई मरा नहीं है, ठीक है। और मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, आपको मैं बताता हूँ। मैंने फिगर्स कलेक्ट किए थे कि 2 महीने में कहाँ क्या कितने मरे। कैंसर से 2 महीने में 1.2 मिलियन दुनिया भर में। ये फिगर्स हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, जर्मनी। 1.2 million people died in 2 months out of cancer. 0.7 million from smoking. 1/3 of a million from alcohol. 250,000 from HIV. 0.2 million road accident. 0.15 from suicide. 0.14 from malaria. 0.069 from common cold. And 0.00023 from coronavirus. तो ये चूंकि एक नई चीज है, और देखिए हम कोरोना से कम मर रहे हैं, कोरोना के डर से मर रहे हैं। और आप बहन, आपने बहुत अच्छा कहा पास्टर जी ने कि अगर आपको अपने अल्लाह पर, भगवान पर बिलीफ है, तो क्यों होर्डिंग कर रहे हो? होर्डिंग हमारे पास कुछ नहीं। मेरे पास ये आखिरी बोतल है, अभी दुकान सामने जाके ले आऊंगा। ये हमारे यहाँ तो पानी का इस्तेमाल करते हैं। एक और बहुत अच्छी बात बताते हैं, हमारे देशों में जब हम एक ही थे, इंडिया पाकिस्तान सब हम एक ही है, हम नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, क्यों नहीं गले मिलते?
क्योंकि हमारे देशों में कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया वगैरह होता था। इस छूत की बीमारी गर्मी में फैलता है, इनके देश में नहीं होता था। तो बस सबको झप्पी डाल रहे हैं, गाल पे चुम्मा ले रहे हैं, अब सबको पता चल गया। और मैं टॉयलेट की बात करता हूँ, हम जो धोते हैं उसका कोई देयर इज नो सेकंड वे, हमें तो हाथ धोने की आदत है। पाकिस्तान में भी लोग खाना खा करके उंगली डाल करके मुंह साफ करते हैं। यहाँ बस खाया और दांत में सड़ रहा है, वो मीट पड़ा हुआ है दिन भर, रात को भी ब्रश नहीं करते। तो इस देश में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पर बहुत लापरवाही है। अब इनको पता चल रहा है कि हाइजीन क्या होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिट्स आर रियलाइजिंग कि हाइजीन। तो और मैं क्या कहूँ, भगवान अल्लाह, भगवान पर बिलीफ तो होना चाहिए, जीसस पर, मगर आपको भी अपना प्रैक्टिकल काम भी तो करना है। अब आप भीड़ में जाकर के अगर चर्च बंद किया है, और बंद किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक दूसरे को इन्फेक्शन होगा। अच्छा, और भी छोटी छोटी बातें बताता हूँ। हमारे यहाँ पर यूके में लोग कहते हैं स्कूल बंद कर दो। अच्छा, स्कूल बंद किया तो उसके माँ बाप, तो बच्चे के माँ बाप तो नौकरी पर जाएंगे, तो दादा दादी के पास बच्चे नाना नानी के पास रख दिया। और फुल्ली कि बूढ़े लोग जल्दी जाते हैं, कमजोर लोग, तो वो भी। सो वी हैव टू थिंक अ लॉट, ये नहीं कि बंद कर दो स्कूल। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में दिस लैक्स इन द सिस्टम। यहाँ पर सब कोई नौकरी कर रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों फुल टाइम, बेबी सिटर देख रहा है। यहाँ पर और गड़बड़ है। तो ये हम तो समझते हैं कि ऊपर वाले ने एक मौका दिया हमें पता लगाने का कि हम क्या हैं, हम इंसान हैं कि हैवान हैं। और हम अगर सामान, हमने देखा है पाकिस्तान का, इंडिया का तो अभी नहीं देखा, ट्रॉली पर उसने 10-10 किलो का चावल डाला हो। यार अल्लाह करे कि तू बच जाए 200 साल, सड़ के मरे। कितने दुख की बात है भाई, तुम किसी और का खाना छीन रहे हो। नहीं, अगर शेल्फ्स खाली हो जाएंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। अच्छा, जो आप अमीर हैं आप उतना खरीद लेते हैं, गरीब आदमी तो एक ही खरीदेगा। आप गरीब से छीन रहे हो, इट्स सिंफुल, ये पाप है, इट्स सिन। तो इसी से हमें पता चलता है। और हम लोग, मौका मिल गया कि दूसरों की सेवा करने की। एक डॉक्टर था यूके में जो अपने प्रैक्टिस को बंद कर दिया, कहता कि 1 वीक आई वोंट सी पेशेंट्स। हमने उसको फोन किया, यार बांग्लादेश का जब चक्कर चल रहा था इंडिया से, मैं जाकर के खून पखाना पेशाब में काम किया 3 हफ्ते। अगर आपका ईमान ठीक है, यू डोंट फॉल इन। पास्टर जी, आपको मैं यही कहता हूँ कि प्रेयर करके, अच्छा आप खाना खाती हैं तो ब्लेस अस ओ लॉर्ड फॉर दीज आर गिफ्ट्स व्हिच आर अबाउट टू रिसीव फ्रॉम द बाउंटी। ये कहने से, अब आप डॉक्टर को कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में चला जाता है, खाना पचेगा, गैस्ट्रिक जूसेस निकलेंगे, है ना। और अगर आप मैकडोनल्ड गया, ड्राइविंग खा लिया, कुछ झगड़ा भी कर लिया ड्राइविंग, वो खाने का तरीका नहीं है। हिंदी में हिंदू लोग कहते हैं सहना भवतु सहनौ वीर्यम करवावहै। दीज आर मेथड्स थ्रू रिलीजन ऑफ गुड फिजियोलॉजी। हम सांस लेने का जो आप बताइए, अगर आप सांस, मैंने काफी रिसर्च किया योगा पर, अगर आप 5 सेकंड्स इन 5 सेकंड्स आउट सांस लेते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, आपका स्टीरॉइड कम हो जाता है। तो इसको मैं मेडिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, पर अभी पता चल रहा है इंसानियत का। देखिए, चाइना जैसा जगह है जो कि टोटलिटेरियन है, वो ऐसे किया तो अस्पताल बन गया, ऐसे किया तो लोग को गोली मार दिया, दे कैन एक्ट लाइक दैट। तो चाइना का जो सिस्टम इज वेरी गुड फॉर सर्वाइवल, लेकिन उसके आगे जो है इंसानियत, शायरी, मोहब्बत, प्यार, ममता, माँ बेटे का प्यार। हम पाकिस्तान में थे, हमने बात किया चाइनीज लोगों से, सब दारू इतना पीते हैं, इतना चोरी करते हैं, हम तो लगा कि आप हम ही लोग डंडी मारते हैं, वो हमसे भी खराब है। क्योंकि जब उन पर कोड़े पड़ते हैं तब वो ठीक रहते हैं, बाहर जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, 100% चोरी। मेरे दोस्त है, उनसे बिजनेस कोशिश किया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम है नरम है, इट टेक्स टाइम, इसमें लोगों को समझाना पड़ता है। हम जो बकवास कर रहे हैं, आप जो समझा रही हैं, आप जो समझा रही हैं, चाइना में कह दिया तो बस कह दिया, नहीं सुनोगे तो बस गोली। ये तो इंडिया पाकिस्तान में नहीं कर सकते, हम लोग तो नरम देश हैं। बहुत बोल दिया। ये मैं कल गिर गया था पेवमेंट पर, भाग रहा था, बस पैर लगा गिर गया। तो ना तो टेटनस मेरा अप टू डेट है, ना तो अस्पताल गया। उसके बाद जाके मैं एक रेडियो शो किया। हम भी बहुत ढीठ हैं, हम तो कहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन के पास तभी जाओ जब जान जाती हो। डॉक्टर साहब बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ। एक तो बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग देख रहे हैं हम लोगों को। अच्छा। अगर मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसी बात हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। हमारे शुरा जो हैं, हमारे पैनलिस्ट जो हैं, वो उनका जवाब भी देंगे, चाहे मेडिकल है, चाहे मजहब के हवाले से है, वो जवाब देंगे। तो हम इस तरफ आते हैं अभी फिर अपने पास्टर साहबा की तरफ, कि पास्टर साहबा चूंकि बहुत सारे
पहले बात भी होगी, मजहबी जो प्रॉक्सी करने वाले हैं उन्होंने तो इसको बड़ी खौफनाक हद तक फैला दिया है कि ये क़यामत की निशानियां हैं। तो तौबा कर लो, इबादत कर लो, घर में बैठ के इबादत ज़्यादा होती है। इस तरह के जो है आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोगों ने इस तरह प्रॉक्सी की हैं। मसलन किसी पिछले दिनों एक हमारी बहन ने कहा था कि 28 और 29 अप्रैल को दिन और रात अंधेरा छा जाएगा। फिर नासा ने ये कहा है कि 29 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सियारा जो है वो जमीन से टकरा जाएगा और में भी, लेकिन ये सारी बातें आप एक मजहबी लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे, लोगों के क्या वजाहत करेंगे? जी देखिए, हम जो खुदा पर ईमान रखते हैं, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर ये जो वक्तों मियादों का, एक तरफ आप कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से एक बाल भी काला या सफेद नहीं कर सकते, एक तरफ से आप कहते हैं कि आपका एक एक सांस जो है खुदा के इख्तियार में है, फिर आप डरते क्यों हैं? एहतियाती तदाबीर करना बिल्कुल वाजिब है। जो चर्च में गैदरिंग्स है या जो पब्लिक प्लेस पे गैदरिंग्स है उससे हमें अवॉइड करना है। डॉक्टर साहिबा ने जो खूबसूरत बातें बताई। अब मुझे बताएं कि कैंसर से इतनी ज्यादा अमवात हो रही हैं पाकिस्तान में, ज़िंदगी के दौरान जितनी ज्यादा खवातीन मर रही हैं, तो उधर तो कोई एपिडेमिक ऐसे सिचुएशन पैदा नहीं की जाती। एक कोरोना वायरस जिसके इन्होंने अदादो-शुमार के 8 बिलियन आबादी है दुनिया की, उसमें से अगर 4-5 हज़ार इसकी वजह से मर गए। किसी ने बहुत खूब कहा, किसी ने पूछा कि कोरोना वायरस सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो जवाब आया व्हाट्सएप पे। ये सोशल मीडिया ने ना कोरोना वायरस को सबसे ज्यादा हवा बना दिया है। सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत है, लेकिन खौफ और हरास पैदा करने के लिए खुदारा इन चीजों को ना इस्तेमाल करें। जो लम्हे जो चीजें खुदा की इख्तियार में है उनको अपने इख्तियार में ना लें। मैं नाज़रीन को कहता हूँ, दोस्तों से कि ये कहूँगा कि बहुत सारे मर्द हजरात ना डांस कर रहे थे, खूब खुश हो रहे थे और लिखा हुआ था कि इनकी बीवियों में कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ। तो मैं नाज़रीन से ये भी कहूँगा कि प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक, दूसरों तक पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड और बहुत से ममालिक से जो है वो राब्ता है। यहाँ हम उनको भी वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दूसरों से भी शेयर करें। हमने एक वो बातें जो एक अच्छे मूड में, इंजॉय मूड में पहुंचती हैं, वो कभी सीरियस नहीं। खुदा ना खास्ता हमने क़यामत का वो पेश गोई नहीं कर रहे। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा और आगे बढ़े। पंजाब में तो काफी इस तरह का और भी था, बहुत सारे लोग जो हैं वो मास्क फ्री भी दे रहे थे, कुछ ने कारोबार भी बनाया। तो कराची की क्या सूरत हाल है इस तरह की, कोई मास्क के हवाले से भी और लोगों के भी कुछ? देखिए, हम लोग तो बाकायदा हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है मास्क पहनना। वही जिस तरह से बताया कि हॉस्पिटल में हम मास्क नहीं पहन रहे, सिवाय वो लोग जिनको कुछ खांसी नज़ला हो और जिनको कोई प्रॉब्लम हो दमा वगैरह की, वो पहन रहे हैं मास्क। अदरवाइज हमारी पब्लिक भी और वो इतनी खौफज़दा नहीं है। कराची में इतना खौफ नहीं है क्योंकि 16 या 18 अभी तक मरीज हमारे पास डायग्नोज हुए हैं। वो भी उनमें से जो ईरान से वापस आए हैं या कुछ एक आध सऊदी अरेबिया से, और जो सबसे पहले वाले केसेस थे जो डायग्नोज हुए थे वो तो अब ठीक होके वापस जा चुके हैं, हॉस्पिटल से ठीक होके वापस जा चुके हैं। अब हमारे पास बाकायदा सब एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग हो रही है और क्वारंटीन में लेके जा रहे हैं सस्पेक्टेड लोगों को। तो ओवरऑल इतना खौफ हुआ, लेकिन स्कूल्स बंद हैं इसलिए कि जैसे डॉक्टर आनंद ने भी कहा
कि हमारे पास अगर खुदा न खास्ता कंटेजियस वाली बात हो जाती है तो हमारे पास चाइना की तरह या इवन लंदन की तरह भी फैसिलिटीज नहीं है कि हम बहुत ज्यादा उसको कंटेन कर सके। हमारी बहुत ज्यादा आवाम जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है और हमारी बहुत ज्यादा आवाम इवन क्या कहना चाहिए बेसिक सैनिटाइजेशन या बेसिक जो अच्छी ग़िज़ा और सब उनसे भी महरूम है। तो कराची बहुत बड़ा शहर है लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर हमने कि क्राउड्स बहुत ना हो, शादी हॉल बंद कर दिए गए हैं, 50 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग स्टॉप कर दी गई है। चर्चेस में भी आज जैसे बताया गया कि इबादतें जोरों शोर से हुई हैं लेकिन खुदा का शुक्र है सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं कि चर्च के अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए सैनिटाइजर्स यूज करें। अच्छा एल्बो से हम एक दूसरे को कर रहे हैं rather than handshake. तो जी we are doing this. It looks so stupid. लगता है किसी को एल्बो मार रहे हैं। अरे सलाम कीजिए, आदाब कीजिए, नमस्ते कीजिए, ये एल्बो क्या कर रहे हैं? हाँ, we are enjoying it. और खुदा का शुक्र है कि we believe in God. Even छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है वो खुदावन की कभी कादिर हाथों में है। So everything is in God Almighty's hands. और खुदा का शुक्र है। साउंड उनका चला गया। साउंड हाँ जी, ये खुद ही इनसे हो गया शायद। गुजाला साहबा हम दुआ कर रहे हैं सारे अपने दुनिया में बहन भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए भी और सब जो अफेक्टेड लोग हैं कि वो एंड आई थिंक कि इसको एक आप चांस लें, कोरोना वायरस को एक आप हथियार बना के इस्तेमाल करें जीसस प्रीच करने के लिए कि हम ना खौफ ज़दा हैं ना हमारे आपका हम यीशु में हैं, ईमानदार खुदावन में मौजूद है और खुदावन के लोगों से को इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी जी, so we can take it as an opportunity to tell people about Jesus also. पास्टर जी आप ये बताइए कि ये जो आप इतना ह्यूमन राइट्स के लिए आपको जाना पड़ता था, अभी कोई कमी आई है? जो रोज वायलेशन हो रहा था उसमें भी कोई कमी आई है? नहीं, वो नहीं कमी आ सकती। वो आपने कल भी देखा होगा मुझे, मैं सारा वक्त थाने में मौजूद थी। हम कोई कभी SHO से और कभी DSP से, वो नहीं कमी आ सकती। तो वो क्योंकि आप जब तौबा नहीं करनी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है। देखिए आपने मास्क का पूछा, जो 10 रुपए का मास्क था वो अब 300 का मिल रहा है, जो 100 रुपए का डब्बा था वो 2000 का मिल रहा है। और इसी तरीके से टिश्यूज के साथ कर दिया, इसी तरीके से खाने। वो जो डॉक्टर आनत ने इतनी खूबसूरत बात की कि 20 बोरियां लेके जा रहे हो तो आप गरीब के मुंह का नवाला छीन रहे। तौबा नहीं करनी, शोर ज्यादा मचाना है, तौबा नहीं करनी इंसान ने। तो खुदा मुख्तलिफ तरीकों से सिखाता है। काश हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान के मशकूर हैं, अपनी जो पार्लियामेंट है उसके मशकूर हैं और अच्छे इकदाम किए गए। लेकिन अब जैसे स्कूल्स में छुट्टी बंद करना भी एक उनकी मजबूरी, लेकिन वो पेरेंट्स से पूछो, वो कह रही है वो कोरोना वायरस तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन आपने जो कोरोना वायरस इसका रोना आ गया, कोरोना। ये तो अच्छा, देखिए हंसते रहने से पास्टर, मैं कह रहा हूँ हंसने से हेल्थ बेहतर होता है। ये काम कीजिए सही, लेकिन ये लटका करके दुखी होकर के नहीं, खुश होकर कीजिए, खुश मिजाजी में। पास्टर जी एक और भी बात है, इटली जो एक मजहबी भी आपको स्टेट भी है, समझी जाती है, तो वहां मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वहां पे वजह क्या हुई। तो आपके ज़हन में कोई वजह आती है कि वहां पे क्यों इतना ज्यादा इस वक्त, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना कहूँ तो इटली में ज्यादा हालात कुछ खराब, अमवात भी ज्यादा हुई हैं, उसके बारे में आप कभी इस नुक्ता नजर से, रूहानी नुक्ता नजर से कोई देख रही हैं कुछ ऐसी बात?
देखिए ये जो मुसीबतें इंसान पर आती हैं, बाइबल में तो लिखा हुआ है कि तू खाकसार बनकर अपने गुनाहों से तौबा करके अपने मुल्क के लिए दुआ करे तो मैं तेरी आवाज सुनकर आसमान से तेरे मुल्क को बहाल करूंगा। अब बात यही है कि हम एक मजहबी जगह होकर, तो अगर मजहबी चीजें हमारी जिंदगी में नहीं नजर आएंगी, हमारे उठने बैठने में नहीं नजर आएगी, हमारे रवैयों में नहीं नजर आएगी, किरदार में नहीं नजर आएगी, तो फिर हम ऐसी वबाओं का तो शिकार होंगे। क्या बात जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाने से पहले मैं यहाँ से एक और बात भी बोलूंगा। ये मजहबी स्टेट भी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो रेफ्यूजीज हैं, जो लाते हैं किसी चीज को, जो जर्म जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं। मैं जब सोच रहा था ये भी एक बहुत बड़ा इस हिसाब से भी कि वहां पे इमिग्रेशन जो है, इटली में सबसे ज्यादा इमिग्रेशन इटली में हुई है, उन्होंने ज्यादा की है। कहीं खुद ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम ले जा रहे हैं कि आप इमिग्रेशन को कम करें या उससे, लेकिन ये भी तरीका होता है जिस तरह के बहुत सारे ममालिक ने जो है इनको बंद किया है, आना जाना जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, ये भी एक बड़ा जरिया बनता है कि लेके आना। स्पेशल जो सिन भी है, अगर खुदा मुझे माफ करे, कि ये सिन जो है, गुनाह भी अमूमन इस तरीके से आया। जैसे पाकिस्तान में मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि वहाँ पे जो असला या गुनाह किन की वजह से ज्यादा है, हमेशा गुर्बत आता है, हमेशा जो भागे होते हैं, जो गुर्बत में आके वो फैलाने का सबब बनते हैं। तो अगर माजरत खा हूँ कि अगर किसी को इस बात से, क्योंकि इटली के भी साथ हमारे साथ अटैच है लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, तो अगर मेरे मुंह से कोई अगर बात कोई ऐसी निकले तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ। डॉक्टर साहब आप प्लीज ये थोड़ा सैमसन भाई एक मिनट, हम इटली के लिए दुआ गो भी हैं, हम दुआ कर रहे हैं। ये माइग्रेशन वाली बात भी आपने सही कि पाकिस्तान में भी जो सबसे पहले कोरोना वायरस आया वो ईरान में बंदा गया था, वो वहां से ट्रेवल करके लेकर आया था। ये रीजन भी हो सकती है, और ये रीजन भी हो सकती है कि जिनसे खुदा प्यार करता है उनको और ज्यादा करीब लाने के लिए भी कुछ ना कुछ आजमाइश आ जाती है। तो हमें पॉजिटिव रहना, ये नहीं है कि गुनाह पाकिस्तान से ज्यादा यहाँ पे कितना कुछ नहीं गलत हो रहा। तो बात ये है कि हमें हर वक्त खुदा से डरते और कांपते रहना चाहिए। जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं खवातीन और मैं ज्यादा बोल गए हूँ क्या? आप थोड़ा मर्दों का चांस दीजिए। बोलिए। नहीं, एक बात और मैं लाना चाहता हूँ कि हमारे चाइनीज जान पहचान के बहुत लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं एक्यूपंक्चर वगैरह इनकरेज करता था, और जुम्मा के दिन बात उठी कि हाँ परसों बात उठी कि चाइना से लोगों को तकलीफ है, चाइनीज लोगों से। भाई चाइना से अगर कोई आएगा, वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, चाइना से बीमारी लाएगा। कोई अगर चाइनीज यहाँ 30 साल से है, हांगकांग का है, कभी चाइना गया नहीं है, उससे आपको क्या तकलीफ है? तो हम लोगों ने जाके चाइनीज एरिया में जाके खाना खाया। इंग्लैंड में एक ऐसा स्कूल है जिस पर केस चल रहा है, उसने क्या किया कि उस स्कूल में 4 लड़के इटालियन थे, इटालियन ओरिजिन के, उन्होंने स्कूल बंद कर दिया कि इटली के हैं। अरे इटली के होने से क्या होता है? तो ये जो अंधाधुंध बेवकूफी है ना, इसको हटाना चाहिए। ये बिल्कुल है ना, ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, रेसिज्म हो गया, इसी को रेसिज्म कहते हैं ना। वो बेचारा, उसको इटालियन आता भी नहीं, वो 12 साल का बच्चा यहाँ पैदा हुआ। चाइनीज लेडी 30 साल पहले यहाँ पैदा हुई थी न्यूकासल में, वो कभी चाइना गई ही नहीं, वो भी हांगकांग की है। वो हमसे बोली कि हम तो न्यूकासल चाइनीज, I've never been to China, nothing to do with China, my business is here, all the food I bring is from here, all the cooks are from here. चाइना से को लेना नहीं देना, क्योंकि चाइना में बीमारी शुरू हुआ, इसलिए हमें चाइनीज लोग से, अच्छा अमेज़न से कुछ आ रहा है, देखते हैं चाइनीज लिखा हुआ उसको मत खोलो। ये क्या बेवकूफी है? तो यू नो व्हेन फियर आता है तो लोग बहुत इरेशनल हो जाते हैं। और आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में जब लोग होर्डिंग करते हैं ना, उनको दुकान वालों को समझाना चाहिए कि आप 2 से ज्यादा बैग नहीं ले सकते। आपके यहाँ चावल का, इंग्लैंड में टॉयलेट रोल्स का, यहाँ धोते नहीं, कागज का इस्तेमाल करते हैं ना, टॉयलेट रोल लेके जा रहे हैं। तो एक लेडी मेरे जान पहचान की थी,
हम उससे बोले कि ये 24x3 कहाँ ले जा रही हो? झूठ बोल दी, कहती एक बेटा के लिए एक बेटी के लिए। हम कहा अच्छा। टॉयलेट रोल, कोई फिर सैनिटाइजर, कुछ लोग सैनिटाइजर बनाना शुरू किए हैं, ये एलोवेरा जेल में अल्कोहल डाल के। तो इतना ज्यादा भी ना डरिए। और मास्क का बात है ना, मास्क जिसको आपने बहुत अच्छा कहा डॉक्टर साहब ने, कि जिसको खांसी है वो रोकने के लिए है, लेकिन मास्क को बदलते रहिए। अगर आप एक मास्क लगा के दिन ब दिन, बस इन्फेक्शन तो आपके पकड़े हुए है, आप उसको गंदा रखे हुए हैं। तो आई थिंक जैसा देश वैसा भेष। और हमें लगता है ना कि वायरस, हमें लगता है ना कि जिस तरह परिंदों का एक झुंड होता है, जिस तरह मछलियों का एक शोल ऑफ फिश होता है, उस तरह वायरस दूसरे दूसरे देश जाकर के उसका रूप बदल जाता है, वो डिफरेंट वे में अटैक करता है। तो इटली में क्या हुआ, आई थिंक एक बात और है, इटली का पॉपुलेशन बहुत ओल्ड है, इटली का हेल्थ सर्विस बहुत अच्छा है, हमारी इंग्लिश से भी अच्छा है, मगर उसका पॉपुलेशन बहुत ओल्ड एजेड हो गया है, तो उससे हुआ। और आई थिंक थोड़ा उन्होंने बैकसीट ले लिया। लेकिन चाइना से अगर इटली नहीं सीखा तो इटली से हम इंग्लैंड में सीख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो उनको तो और जरूरी है। हमारा इकोनॉमी ऐसे ही कमजोर है, अगर हम सब बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हेलो, सॉरी। अच्छा जावेद भाई, मैं हूँ या ना हूँ? यस यस, आप सुन रहे हैं, आप बोलिएगा। हाँ, अब आप आगे सामने। तो मैं कह रहा था कि यूके में यही 3-4 चीज करनी है। हैंड वॉशिंग फॉर 20 सेकेंड्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कोरोना, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको 2 बार करके उतना धोना है। सोचिए, अपने मुंह को, नाक को, आंख को न छुइए। मुझे आदत है आंख को छूने की, अब धीरे धीरे छुड़ा रहा हूँ। तीसरा की खांसी है तो मुंह पर टिश्यू डाल के अब फिर उसको फेंक दीजिए। अगर आप कीटाणु रखे हुए हैं उसी को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आप फैला रहे हैं ना। अब बहुत देर तक ये वायरस बचती है। और देखिए ऐसे ऐसे चीज आते हैं, इंसान का जब अकड़ बढ़ जाता है ना तो ऊपर वाला कुछ दे देता कि बेटे जरा इसको देख के करके देखो। हम आपको बताते हैं कि हमारा एक ग्रुप है, एक प्रीफैब हाउसेज हैं न्यूकासल में, आप शायद देखे ना देखे हो, कथबर्ट वॉक, एबा वॉक, उसमें ज्यादातर ओल्ड पीपल हैं या डिसेबल्ड पीपल है। हम उनके लेटर तैयार कर रहे हैं कि दिस इज आवर फोन नंबर 3 आदमी का, इफ यू कांट गो शॉपिंग वील डू इट फॉर यू। हमने उनसे कहा कि पास के दुकान का नंबर आप उसको ऑर्डर करो, हम आके पहुंचा देंगे। भाई इसी से में तो पता चलता है ना इंसान क्या है, इफ यू सर्व पीपल। और नहीं किया तो फिर वही आप चावल चोरी कीजिए। आप पाकिस्तान का बोल रही हैं, इंग्लैंड में लोग अस्पताल से हैंड सैनिटाइजर चोरी किया उन्होंने, मरीज से चोरी करना। कैन यू बिलीव दिस? हम आप खाली चोर नहीं है, हमसे डबल चोर हैं गोरे लोग। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग बड़े बदमाश हैं, हमको बताया गया है कि हम चोरी करते हैं, ये हमारे डबल है। सैनिटाइजर, किसी दुकान में सैनिटाइजर नहीं मिलता। मैंने परसों ऑर्डर किया, अमेज़न से आ रहा है मेरा। तो इंसान का नेचर वही है, ऐसा नहीं है कि गोरे लोग बहुत अच्छे हैं, हम ही लोग घटिया है, सब वही है। अच्छा एक बात और पास्टर को बता दूं कि यहाँ चर्च में उन्होंने क्या किया, जो 40 से पीते हैं ना, वाइन पीते हैं, ब्लड ऑफ गॉड जीसस जो पीते हैं, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे प्लास्टिक का दे दिया है। See, इस माहौल में दैट इज सेंसिबल है। एज यू डू एग्री एज अ डॉक्टर? यस, हम भी यूज करते हैं, वही छोटे कप्स यूज करते हैं। अच्छा, 1:40 से सारे पी रहे हैं ऐसा नहीं? नहीं, हम वो छोटे कप्स यूज करते हैं। चर्च ऑफ पाकिस्तान में है अभी भी, कई जगहों पे एक ही कप यूज किया जाता है, लेकिन मैं अपने चर्च में वो छोटे कप्स यूज करती हूँ। छोटे प्लास्टिक के छोटे थिम्बल। जी छोटे प्लास्टिक के। जी। हाँ। और बताइए, मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान में लाहौर में जो चर्च है जहां नहीं है, उसमें लास्ट ईयर मैं गया था, लास्ट ईयर ने उसके ईयर बिफोर लास्ट 18 में। तो मैं एक तो डॉक्टर, उसमें भी इंग्लैंड से, 10 बजे गेट्स खुलना, में 10:03 खड़ा हूँ, सारे पठान लंबे लंबे, क्योंकि चर्च पर अटैक हुआ था उसके पहले ईस्टर में, सारे बड़े बड़े। मुझसे पूछा आप कौन? हमरे यार तुम्हें कितना समझाऊं कि मैं इंडियन हूं कि हिंदू हूं कि इंग्लिश हूं? तो मेरा बैग चेक करो। बैग से उसने निकाला ये, बस मैंने बजा दिया, खत्म। आता है हमारे उतना ही आता है जितना आपको बंदूक से होता, बजाओ लाल मेरी पत रखियो, बजा दिया, वो कहता अंदर चल। तो जो फैमिली के पास मेरा पासपोर्ट का फोटो था, वो आई कि डॉक्टर आनंद, बोला कौन, बांसुरी वाला? तो उन्होंने कहा हाँ, वो तो अंदर चला गया। कैसे? बोले कि पास तो मेरे पास है। यू नो, इफ यू आर ओपन हार्टेड, पीपल डोंट केयर। आपको क्या बताएं, पाकिस्तान का आपको बताते हैं, अब 2-3 बात और बताते हैं।
कि मुझे इतना से भी तकलीफ नहीं हुआ किसी से। हम तो 55 दिन थे, वो मैंने काफी अनारकली खूब घुमा टहला। आम जनता को कुछ तो पता ही नहीं चलता है। लोयोला चर्च में जाकर के नॉन वायलेंट पटॉक था, उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा पाकिस्तान में बिजनेस है, तंडो अलैयार में। हम जान करके वहां जाते हैं जहां एक पल फैमिली का आप जानती होंगे आप लोग, कराची में भी है। तो वो कहां से मेरा दोस्त बन गया, हमको चाचू चाचू बोलता है। हम कभी सोचे ही नहीं कि पाकिस्तानी है कि मुसलमान है, कभी सोचा ही नहीं। तो आम जनता को तकलीफ है ही नहीं, और ऐसे ही होना चाहिए। अब फेसबुक कैन बी यूज्ड फॉर बेटर कनेक्शन, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, कहाँ मौका था आपसे बात करने का। एक तो लेडी, उसमें भी पाकिस्तानी, उसमें भी माइनॉरिटी, लेकिन हम दोनों क्रिश्चियन हैं जी, उसमें भी हाँ माइनॉरिटी क्रिश्चियन। तो आपके एक बहुत बड़े अच्छे वकील हैं, अली भाई बहुत अच्छे हमारे साथी हैं। अली भाई जानती है? जी जी, उसी का भतीजा मेरा दोस्त है। और अच्छा। और सच बताता हूँ, हम कसूर गए थे घूमने, रास्ते में उनकी साली मिली। तो हम तो बिहारी हैं, साली बोलते हैं। कहते ये मेरी बहन है, इनका नाम इरम है। मैंने कहा इरम तो मुसलमान का नाम, ओ ये भी मुसलमान होगा। मेरे जहन में आया ही नहीं। अपने लोग में इतना प्यार है। मैं एक बार गया था पाकिस्तान, तो उसने कहा कि आपको फिर आना है। अपने शादी के कार्ड में RSV पे अलीपल के बाद मेरा नाम, अब एक हिंदू का नाम वेडिंग में। तो देयर आर पीपल लाइक दैट। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो चुप रहते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को कोरोना वायरस कुछ नहीं कहता। नहीं, क्या बात कर दिया डॉक्टर साहब। ऐसे लोग, सॉरी मेरा डॉक्टर जेनिफर की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे मरीज भी आते हैं, बहुत सारे मरीज आते होंगे। वहाँ पे ऐसे भी हैं सिंधी, मुझे पता है, जिनको बहुत अनसिविलाइज्ड भी हैं, इल्म की कमी भी है। कराची में सिंध मेरा जाना पहचाना भी है। तो उनके ये कोरोना के बारे में वो क्या, उनके बारे में, ये यूसुफ गोट से आगे चले जाओ आप, सरेआब से भी आते होंगे, सरेआब गोट या इधर गोठों में से बहुत सारे लोग। तो आप उनको कन्विंस करते हैं कि कैसे बचो या बचाओ या इस तरीके से? देखिए, एक्चुअली मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, और ये कि जगह जगह हमने हॉस्पिटल्स में पोस्टर्स लगाए हुए हैं। जी। और एजुकेशन तो वैसे टेलीविजन चैनल्स पर, अवेयरनेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन जो बहुत गरीब तबका है, ऑब्वियसली रेडियो, टीवी और जगह जगह पोस्टर्स बनाए गए हैं। और फिर हमारे ये हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ये जाते हैं उनके घरों में बताने के लिए। और स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं, तो सबको कोरोना वायरस का पता तो चल ही गया है कि बच्चे क्यों घर में बैठ गए हैं। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, तो आई थिंक कोरोना वायरस सबको पता है, और उससे कैसे बचना चाहिए क्या, ये भी बहुत अच्छे हुकूमती इक़दाम हुए हैं नेशनल टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, रेडियो पर, और हेल्थ वर्कर्स, पोस्टर कैंपेन, सब कुछ। उससे आई थिंक कि हमारे अब पाकिस्तान 99.9% लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कोरोना से किस तरह से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जब अपने बेटे को कह रहा था, डॉक्टर आनंद, कि हमने 2 दिन पहले किया फ्राइडे को प्रोग्राम, तो मैं उसको कह रहा था कि कंट्रोल वो ही करता सारा कुछ, ये सिस्टम जितना भी है। तो जब मैंने कहा यार कोरोना वायरस के बारे में, तो कहता है यार सबके पास डैड, सबके पास तो गूगल है, सब रिसर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी जो है, फिर भी जो खवातीन है वो वो ज्यादातर फेसबुक पे, सोशल जो है मीडिया पे बहुत टाइम गुजारती हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा, कई पढ़े लिखे तो नहीं है कि वो पोस्टर भी पढ़ ले हैं या इस तरह। जी। ये बड़ा मौसर मीडिया है हमारे पास, इसको लोग ज्यादा देखते हैं, क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो देखिए, खाली पढ़े लिखे वाली बात नहीं है। जो टेक्स्ट होता है उसका असर 7% होता है, 7%, 7%।
जी। जब आवाज आती है टोन तो 38% मोर, सो 45%। जो फेस टू फेस हम लोग, हमारा जो आपसे ताल्लुक है, आप दोनों से, वो 100% ताल्लुक है। टेक्स्ट से आप क्या लिखिएगा, टेक्स्ट में इमोटिकॉन डाल दीजिएगा, मजाक कीजिएगा तो लगेगा मुझे छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है, गुस्सा कर रहा है। सो द फुल एक्सप्रेशन इज दिस मीडियम जिससे आपसे बात कर रहे हैं। तो पोस्टर ठीक है, लेकिन पोस्टर की वजह से कोई अपना एटीट्यूड नहीं बदलता है। और ऐसे भी लोग हैं जो सब जान के भी बदमाशियां करते हैं, उनको भी चुप करना कि आप ये मजाक की चीज नहीं है। कितने लोग बहुत मजाक करते हैं कि ये तो ट्रम्प का डाला हुआ है। अरे होगा यार, हमें मरना नहीं है, कुछ करना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं कि चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हमको वो होगा, लेकिन आप अपना जान बचाइए, अपने बगल के बूढ़े आदमी का लाइफ सेविंग कीजिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट कि ये ऐसा है तो वैसा है ना। हम लोग का ड्यूटी है टू सेव पीपल, टू हेल्प पीपल, वेदर यू आर अ पास्टर और अ डॉक्टर, है ना। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो ट्रम्प ने बनाया कि उसके चाचा ने बनाया। हमें वी वांट टू सेव ह्यूमन लाइव्स बाय गुड इंफॉर्मेशन। एंड बार बार मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल। अगर कोई अभी तक कुछ जाएंगे ही, एक दो तो मरेंगे। इतने बड़े देश में अगर 5 मर गए तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव गिवन यू द लिस्ट कितने मिलियंस मरते हैं और सब चीज से। लेकिन अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आई थिंक कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है कोरोना फियर। हम एक दूसरे को डरा रहे हैं, जो आप बताती हैं कि अगर आपको गॉड में बिलीफ है तो क्या सामान चोरी चोरी करके जमा करके ले जा रहे हो, किसी से छीन रहे हो। लुक आफ्टर द पीपल। जैसे वॉर होता है उसमें भी लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। ये जो यहूदियों का हुआ था ऑशविट्ज, उसमें भी ऐसे लोग हैं, कितने बच्चों का जान बचाया था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन में भी हम ऐसे मुसलमान जानते हैं जो सिखों को कहा था कि अपना शेव कर लो, अपनी वाइफ को ये बुर्का पहना दो जान बचाने के लिए। तो these are the times लोग अपने ह्यूमन से ऊंचा हो जाते हैं, they become super human। कोरोना is a time to prove your worth, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे घरों में जो मासियां आती हैं अनएजुकेटेड इलिटरेट तबके से, उनको एजुकेट करते हैं। मतलब कम्युनिटी एज अ होल काम कर रही है। सब जो घरों में या जिनके ड्राइवर्स हैं, सब हैं, उनको भी कम्युनिटी एज अ होल हम सब एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं। तो आई थिंक देखिए पाकिस्तान में इतना वी आर सराउंडेड बाय चाइना, जिससे बिल्कुल स्टार्ट हुआ। ईरान हमारा नेबरिंग, क्योंकि वहां भी जियारत होती है, पिलग्रिमेज। और आपने वो वीडियो देखी होगी कि वहां पे वो कुंभ के श्राइन पे दे लिक द श्राइन, दे एब्सोल्युटली लिक द श्राइन, और उन्होंने उसको बंद नहीं किया था। और वहां पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज और बहुत ज्यादा कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ। तो सराउंडेड बाय दीज टू कंट्रीज, I still believe that God has been very kind to Pakistan, and we are really, we are really thankful to God that Pakistan is blessed. Yes, Pakistan is blessed. Indeed, indeed. डॉक्टर साहब, अभी कुछ टाइम हमारा 1 घंटा होने वाला है। अगर आप कुछ आखिरी पैगाम देना चाहते हो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बांसुरी भी बजाते हैं। अगर आप सुनना चाहो तो ये हमें एक अच्छा सा ज़बूर, डॉक्टर साहब आपको ज़बूर भी आता डॉक्टर आनंद? नहीं, मैं 2-3 ट्यून आता है बस। पहले हम लोग बात सुनते हैं, लास्ट करते हैं, फिर उस पे सॉरी टू से कुछ पास्टर गजाला कुछ आप कहना चाहती हैं? डॉक्टर आप कुछ कहना चाहती हैं, कहें तो फिर हम लोग, लेकिन जाइएगा नहीं, अभी जाइएगा नहीं जब तक ये बांसुरी थोड़ी सी सुनाते हैं। गो के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बस आखिरी हम सुने। जी। अच्छा, मैं बस यही कहूंगी कि ये बेवजह का जो खौफ है ना, इससे निकलने की जरूरत है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो यही एडवाइस है कि बेवजह का खौफ आपने अपने ऊपर तारी कर लिया कोरोना का, इससे आप मुकाबला करें। वायरस इतना खतरनाक नहीं जितना ये खौफ आपने अपने ऊपर छा लिया। क्या बात है, क्या बात है। जी जी, वो भी तो आयत का हवाला पड़े ना कि वो आपको हर आफत से बचाएगा। जी जी, ज़बूर 91 है, ज़बूर 91 क्लेम करें। बिल्कुल जी जी, कि तपाली तेरे डेरे में कभी भी नहीं आएगी। तेरे दाहिने हाथ पे 10,000 गिर जाएंगे और तेरे बाएं हाथ पे 1,000, लेकिन तेरे करीब भी नहीं आ सकेगी। बात ये है कि कलाम खुदा में मेरे बच्चे, मुझे छोटी बेटी बार बार कह रही है मामा राशन ले लें, मामा राशन ले लें। मैं उसे ये कहती हूँ कि मिस्र में जब वो आफतें आई थी, वो जो इस्राएली लोग थे वो जश्न के इलाका में थे,
तो फिर मेरी दूसरी बेटी उसको बताने लगी कि वो बेवा का नहीं पता जिसके पास आखिरी आटा था और उसके ईमान से उसे नबी को वो खाना खिला दिया और कभी उसके घर से कोई चीज खत्म नहीं हुई। तो हम ईमानदार लोग हैं, या तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम ऐसी बेदकादी करके बिला वजह खौफ का शिकार हो रही है। हमें एहतियात जरूर करनी, हाथ बार बार जरूर धोने, मैं बार बार हाथ धोती हूँ, कोशिश करती हूँ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा मुझे मुंह पे हाथ लगाने की आदत है, तो मैं भी अब कोशिश करती हूँ उसको अवॉइड करूँ। हाँ जी, मैं भी ऐसे मार के अब कोशिश करती हूँ उसको मना करूँ। बस हम डॉक्टर आनंद साहब से बांसुरी के दोनों एक दो सुनते हैं। आप साथ रहिएगा, फिर हम जी बांसुरी सुन के जाएंगे डॉक्टर आनंद के। नया गाना तो मुझे पता नहीं है, पुराना कोई फिल्मी गाना बजा देता है। ये तो साबित हो गया कि मुझे कोरोना नहीं है, इतना सांस रहता नहीं ना। नाइस। थैंक यू। अब इजाजत चाहें? क्यों जी? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी स्पीक टू सम वंडरफुल पीपल। और बहुत अच्छा था कि एक पास्टर भी थी और एक बॉडी का और एक सोल का दोनों की रिप्रेजेंटेटिव थी। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। चाहते हैं कि गजाला साहब आप जी पास्टर जी आप दुआ कीजिएगा, आखिरी दुआ आप करें ताकि हमारे जो सुनने वाले नाजरीन हैं वो एक बरकत भी पाएं और हमारा सिस्टम भी ठीक रहे। जी आप अपना ये भी जी खुदा कुदूस, हम तेरे हुजूर झुककर सिद्धा शुक्र करते पाक खुदा कि तू जो कादिर मुतलक खुदा है और हर एक चीज के ऊपर तेरी कुदरत और तेरा इख्तियार छाया रहता है और तू इंसानों से प्यार करता है। पाक खुदा, इस कोरोना वायरस की वजह से खुदा जो दुनिया में अफरा तफरी, बेयकीनी और खौफ है, उसको तेरे यसु नाम से रद्द करते पाक खुदा, और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदा कुदूस के इस मुश्किल के वक्त में लोग इंसानों की बातें नहीं सुने बल्कि वो सुने जो कुछ तू फरमाता है। और तू फरमाता है कि जो तेरे लोग हैं कोई आफत उनको छू नहीं सकती। पाक खुदा, हमें अपने कलाम पे कायम करने का और उस पे ईमान रखने का फजल बख्श और इस खौफ की फिजा से लोगों को आजाद कर। तेरे पाक फरिश्ते हर एक जिंदगी के साथ हों और तेरी कुदरत उनके ऊपर ठहरी रहे। इस सारे क्रिश्चियन नेटवर्क के लिए शुक्रिया अदा करते पाक खुदा, भाई सैमसन के लिए, डॉक्टर आनंद के लिए, डॉक्टर जेनिफर के लिए और अपने लिए। पाक खुदा, जो बातें हमने कही हैं लोगों के लिए खुशी का, तसल्ली का और पीस का सबब बने और हमें हमेशा लोगों की आसानी के लिए इस्तेमाल करता रहे। यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पास्टर गजाला शफीक आपका बहुत धन्यवाद। वहां जाना है, धन्यवाद यहाँ आ गया तो हम इसी तरह शेयर करते हैं। इसी तरह अपना डॉक्टर जेनिफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप फिर भी हमारे साथ आएंगी। लेकिन कराची वालों को जो है धन्यवाद है, कराची वालों को हमेशा पेश रहे हैं। तो हम भी आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारा नेटवर्क
जरूर 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 कुछ इनकलाब लाएगा अपने मकासद में, अच्छे मकासद में कामयाबी अता करेगा और आप सबको बरकत मिलेगी इस प्रोग्राम, इस प्रेयर से, इन नियतों से। इनके साथ ही हम आप सबसे इजाजत चाहते हैं और न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, हमारे बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, थैंक यू। ओके, चलिए, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।